और कमाल की बैटिंग की है। रिंकू सिंह ने 8 आउट हो गए थे और 22 रन बनाए हैं 14 बॉलों पे। ये प्लेयर ऐसा है, जब से आया हुआ है अच्छी बैटिंग और लंबे रन्स कर रहा है। लंबे रन्स मींस के ठहरा हुआ है और तेज रन, स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त और मैच जितवाया। अभी आयरलैंड में भी रन्स किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रन्स कर दिए हैं, केकेआर को भी जितने कितने मैच जितवाए हैं उसने। एक अच्छी एडिशन है कि ऐसे प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं। आजकल क्रिकेटर या क्रिकेटर की परफॉर्मेंस या बैटर की परफॉर्मेंस या बॉलर की परफॉर्मेंस बहुत हद तक डोमिनेट करती है कंडीशंस के चलते। बहुत ही लिमिटेड, आप अगर 200 लड़का देखोगे तो 200 में आपको 20 ही दिखेगा। 10% की प्रोबेबिलिटी होगी जो रिस्पेक्ट ऑफ द कंडीशंस आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। बट इट वाज मैसिवली डियोन सूर्या कुमार यादव, क्योंकि वो यहाँ कप्तान बन के आया, उसके पास ये कोई बहाना नहीं था कि नहीं जी मैं बड़ा डाउन एंड आउट हूं, मैं प्रेशर में हूं। और प्रोफेशनलिज्म इस चीज का नाम है सवेरा। इतना ही वो कहते हैं ना, क्रूल है प्रोफेशनलिज्म। तो बड़ा भागम भाग हुआ, कभी इधर कभी उधर, कोई रन आउट हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, कभी मिस हो रही है, और एंड पे रिंकू सिंह ने ये मैच फिनिश किया। नो बॉल हो गई है, वो नो बॉल ही काउंट किया, वरना उसने तो अपना काम कर दिया। नो बॉल है या यस बॉल है या जो भी बॉल है, उसने तो छक्का मार दिया, कहानी खत्म कर दी। तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक दिस गाय इज। ही माइट बी शॉर्ट इन हाइट बट ही गॉट अ हार्ट, अ बिग हार्ट। और अंडर प्रेशर जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाता है, इट इज अमेजिंग एंड इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर। और ये इतना आसान नहीं है। एंड की गेंदों पे बड़े बड़े लोग रह जाते हैं कि एंड की गेंद जहां पे 160 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी होती है, आके 12 गेंदें 14 गेंदें 15 गेंदें, पूरा पूरा मैच ही इस पे डिपेंड होता है। इन दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिस तरीके से भारत की नई टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल परफॉर्म किया, पूरी दुनिया बीसीसीआई के प्लान्स की तारीफ कर रही है और कह रही है कि कैसे बीसीसीआई अपने सभी प्लेयरों को मैनेज कर रही है और ग्राउंड लेवल के ऊपर कितने बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। क्योंकि जैसे ही ये नए लड़के इंटरनेशनल फॉर्मेट में आते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये लोग आईपीएल में परफॉर्म करते हैं और इन सभी का इंटरनेशनल मैच खेलना आसान हो जा रहा है। सभी ने ये मान लिया है कि अब इस दौर का नया हिटमैन रिंकू सिंह है। क्योंकि जिस तरीके से कल प्रेशर में उन्होंने लास्ट बॉल में 6 मारकर इंडिया को मैच जिताया, जल्दी ही जल्दी रिंकू सिंह को मेन साइड में भी लाना चाहिए। अगर रिंकू सिंह ऐसे ही बाहर बैठते रहे तो ये भारत का नुकसान है, ना रिंकू सिंह का। क्योंकि रिंकू सिंह काम माइंड लेकर आते हैं और वही चाहिए एक लास्ट ओवर की मैच के लिए। और जिस तरीके से उनके शॉट्स है, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं हो और वो आराम से आकर भारतीय टीम या किसी भी टीम को वो जिसके लिए खेलते हैं उनको आराम से जीत दिला देते हैं। इसका मतलब है कि क्या हाई लेवल का बीसीसीआई ने इन सभी नए प्लेयरों का मेंटल कंडीशनिंग किया है। तो क्या भारत के प्लान्स को लेकर अब पाकिस्तान में भी हलचल शुरू हो गई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बीसीसीआई के जैसे ही प्लान्स अपने देश में लागू करना चाहता है। तो क्या भारत के प्लान्स पाकिस्तान में सक्सेसफुल हो पाएंगे? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग कमाल की नजर आई। जायसवाल ने 21 रन बनाए हैं, गायकवाड़ रन आउट हो गया और उसके बाद फिर ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव अच्छी पार्टनरशिप लगाई है और 58 रन बनाए ईशान किशन ने, 80 रन बनाए हैं सूर्या कुमार यादव ने। मैच विनिंग नॉक, जबरदस्त बैटिंग की है। टी20 आता है तो नजर डिफरेंट ही प्लेयर बन जाता है एज अ बैट्समैन। और सारी शॉट हैं और प्रेशर बिल्कुल नहीं, जितना मर्जी टोटल लगाओ लेकिन बड़े आराम से चेस कर लेता है। और कमाल की बैटिंग की है। रिंकू सिंह ने 8 आउट हो गए थे और 22 रन बनाए हैं 14 बॉलों पे। ये प्लेयर ऐसा है, जब से आया हुआ है अच्छी बैटिंग और लंबे रन्स कर रहा है। लंबे रन्स मींस के ठहरा हुआ है और तेज रन, स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त
और मैच जितवाया। अभी आयरलैंड में भी रन्स किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रन्स कर दिए हैं, केकेआर को भी जितने कितने मैच जितवाए हैं उसने। एक अच्छी एडिशन है कि ऐसे प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं। कितने वो बैटर्स हैं जो मुख्तलिफ कंडीशंस में एक जैसा परफॉर्म करते हैं। आजकल क्रिकेटर या क्रिकेटर की परफॉर्मेंस या बैटर की परफॉर्मेंस या बॉलर की परफॉर्मेंस बहुत हद तक डोमिनेट करती है कंडीशंस के चलते। बहुत ही लिमिटेड, आप अगर 200 लड़का देखोगे तो 200 में आपको 20 ही दिखेगा। 10% की प्रोबेबिलिटी होगी जो रिस्पेक्ट ऑफ द कंडीशंस आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। बट इट वाज मैसिवली डियोन सूर्या कुमार यादव, क्योंकि वो यहाँ कप्तान बन के आया। उसके पास ये कोई बहाना नहीं था कि नहीं जी मैं बड़ा डाउन एंड आउट हूं, मैं प्रेशर में हूं। और प्रोफेशनलिज्म इस चीज का नाम है सवेरा। इतना ही वो कहते हैं ना क्रूल है प्रोफेशनलिज्म, कि आप प्रोफेशनल कमिटमेंट, वो ये कोई ख्याल नहीं करती कि आप कितने दिल से दुखी हो और कितने नहीं हो। एक बहुत बड़ा मौका था अपने मुल्क को कप्तानी करना, एक सीरीज में कप्तानी करना। चलो वो कोई भी सर्कमस्टांसेस है, हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, व्हाट एवर इट इज, लोग आपको बेहतर समझते नहीं समझते, लेकिन एक बच्चे का ख्वाब होता है अपने मुल्क की कप्तानी करना। और एक मुल्क की कप्तानी वो भी बैकएंड कप कहां से मिल रही है, जब आपका वर्ल्ड कप का फेलियर आया है, वो प्रेशर आपके दिमाग पे अलग है। प्लस फिर आपका प्लेयर परफॉर्मेंस का प्रेशर आपके ऊपर और डेवलप हो जाता है कि यार ये देखो मेरे सिस्टम ने, ये है सिस्टम की जीत। ये हम कहते हैं, वो लोग बोलते हैं ना इंडिया हार गया रगड़ डालो। देखो गिवन डे पे बुरी परफॉर्मेंस होगी, रगड़ देंगे, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन ये है वो बीसीसीआई और सिस्टम की जीत कि अगर एक बंदे ने परफॉर्म नहीं किया ना, अगर सूर्या कुमार यादव पाकिस्तान में होता ना, उसको T20 का कप्तान किया, उसको T20 के करीब भी ना भटकने देता, भले ही वो T20 नंबर 1 बैटर क्यों ना होता। रिंकू सिंह का ही बनता था मैच फिनिश करना स्टाइल में और छक्का मार के। तो वहां पे टेक्निकली इसको हीरो बनने की बजाय ये सिंगल लेके जाता है, इसने अपना काम करता, और जो फिनिशर मौजूद है उसके सामने होता 3 गेंदों पे, फिर वो आखिरी गेंद पे चाहे चौका मारता, छक्का मारता, सिंगल लेता। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इतना सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद गलतियां बीच में, ये उसकी गलती थी, लेकिन किस्मत में यही था कि ये मैच रिंकू ही खत्म करेगा। तो बड़ा भागम भाग हुआ, कभी इधर कभी उधर, कोई रन आउट हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, कभी मिस हो रही है, और एंड पे रिंकू सिंह ने ये मैच फिनिश किया। नो बॉल हो गई है, वो नो बॉल ही काउंट किया, वरना उसने तो अपना काम कर दिया। नो बॉल है, यस बॉल है, या जो भी बॉल है, उसने तो छक्का मार दिया, कहानी खत्म कर दी। तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक दिस गाय इज, ही माइट बी शॉर्ट इन हाइट बट ही गॉट अ हार्ट, अ बिग हार्ट। और अंडर प्रेशर जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाता है, इट इज अमेजिंग एंड इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर। और ये इतना आसान नहीं है, एंड की गेंदों पे बड़े बड़े लोग रह जाते हैं कि एंड की गेंद जहां पे 160 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी होती है, आके 12 गेंदें, 14 गेंदें, 15 गेंदें, पूरा मैच ही इस पे डिपेंड होता है। 240 गेंदों का मैच है, और एंड पे इस तरह के बैट्समैनों पे आके मैच रुक जाता है कि जी आप ये कैसा करेंगे। तो ये 12-14 गेंदें ये जो खेलते हैं, ये पूरे मैच पे कभी कभी भारी पड़ जाती हैं। आज के मैच में भी देख लें, मैच बिल्कुल इंडिया की जेब में था, वो 80 रन उसके, वो 58 जो किया उसने ईशान किशन ने, वो साइड पे हो गए एट द एंड। जी अब रिंकू आगे पार कराएगा कि नहीं कराएगा। तो इस तरह के बैट्समैनों पे काम आता है, और जितना ये काम एंड कूल रहता है अंडर प्रेशर, ये जैसे मैंने इंट्रो में बोला कि इसके साथ ज्यादती नहीं होगी, टीम इंडिया के साथ ज्यादती हो जाएगी कि अगर इसको ज्यादा देर बेंच पे ही रखा। ही शुड प्ले मैक्सिमम मैचेस फ्रॉम इंडिया एंड ही इज फैंटास्टिक। तो बॉलिंग स्ट्रगल करती हुई नजर आई है इंडिया में। जब ऐसी पिच मिलती है तो हाई स्कोरिंग मैच तो होता है, लेकिन बैटिंग क्वालिटी नजर आता है। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमों की तरफ से बॉलिंग इन एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से इतना हाई स्कोरिंग मैच हुआ है, और दोनों ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग किया। और इंडिया के लिए ज्यादा मुश्किल था चेस करना, इतना इजी नहीं था। लेकिन आप देखें कि बड़े नाम नहीं है, मैच विनर टीम में नहीं है, उसके बावजूद 208 रन करना, तो मैं कहता हूं कि बड़ी अचीवमेंट है। बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है सूर्या कुमार यादव ने और ईशान किशन ने, जैसे पार्टनरशिप लगाई है। तो अब देखते हैं तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़, इनके रन्स करने बड़े जरूरी। जायसवाल नया प्लेयर है, तो आप इंडिया में खेल रहे हो तो फिर जोश इंग्लिश की तरह 100 भी नजर आना चाहिए, क्योंकि टैलेंट है, मौका मिल रहा है। और इससे अच्छी चीज क्या होगी इंडियन टीम के लिए कि अपने नए प्लेयरों को मौका दे रहे हैं टॉप टीमों के खिलाफ। तो ऐसे ही प्लेयर बनते हैं और ऐसे एक्सपीरियंस मिलता है। फिर जब बैकअप के लिए आते हैं, जब कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, तो जब आता है तो फिर इंडियन टीम को इतनी फिक्र नहीं होती, प्रेशर नहीं होता, क्योंकि ऐसे मौके दे रहे हैं, खिला रहे हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्लेयरों में कॉन्फिडेंस आ रहा है।